नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। वैसे कर्म का स्वरूप हमारा चल रहा है, पर एक बात याद आ गई है। आपने एक प्रश्न पूछा था कि जब हम केवली समुद्घात के काल में केवली भगवान के कितने प्राण होते हैं, तो वहाँ आपने पूछा था कि 3 प्राण कौन कौन से होते हैं, तो तब मैं बता नहीं पाया था। तो देखिए, अपन फिर से एक बार बता देते हैं। सामान्यतया केवलियों के 4 प्राण होते ही हैं। कौन से? कायबल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते ही हैं। फिर जब वे दंड समुद्घात में आते हैं तब 3 प्राण होते हैं। वहां 3 प्राण में वचन बल छूट जाता है, तो कौन से 3 बचते हैं? कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 3 बचते हैं दंड समुद्घात में। और फिर कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात, इन 3 समुद्घातों में 2 ही प्राण बचते हैं। कौन से? आयु और कायबल। तो ये 2 प्राण इन 3 समुद्घातों के काल में होते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न था तो उसका भी उत्तर मैंने दे दिया है। चलिए, अपन अभी अपने मूल प्रकरण में जुड़ जाते हैं। तो कल हमने जीवों के भेद की चर्चा की, मतलब जीव के कितने भेद हैं, तो देखा था कि संसारी और मुक्त, संसारिणो मुक्ताश्च, ऐसे 2 भेद हैं जीव के। उसके बाद हमने ऐसे 2 भेद करने का एक कारण भी विशेष भी देखा कि ये 2 भेद कर्म के होने न होने से किए गए हैं। मतलब कर्म से युक्त, किसी भी प्रकार के कर्म से युक्त जीव जो होते हैं वे संसारी होते हैं, और जो मुक्त जीव होते हैं वे समस्त कर्मों से रहित होते हैं। देखिए, वो छेड़ाला में सिद्ध भगवान के लिए एक पंक्ति भी आती है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। क्या कहा? ज्ञान शरीरी है, मतलब ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे पॉइंट नंबर 1, त्रिविध कर्ममल, 3 कर्ममलों को जिन्होंने वर्जित किया है, वर्जित किया मतलब जिनका अभाव किया है, पूर्णतया अभाव किया है, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, मुक्त जीव होते हैं। अब 3 कर्ममल कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों कर्मों का जिन्होंने अभाव किया है सो मुक्त जीव होते हैं। और वैसे जाते जाते एक बात बता दूं, मुक्त यह जो शब्द है यह मुंच धातु से बना है। क्या कहा? मुक्त यह शब्द मुंच धातु से बना है। अब मुंच मतलब क्या होता है? मुंच माने खुलना, बंधन मुक्त होना, मतलब टू गेट फ्री, ऐसा मुंच धातु का अर्थ है। संस्कृत शब्द है ना। तो इस से हम कह सकते हैं जो कर्मों से मुंच हो गए, जो कर्मों से मुक्त हो गए, वे मुक्त जीव यानी वे सिद्ध जीव होते हैं। तो ऐसा भी अर्थ हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने जीवों के भेद की चर्चा की, तथा कल हमने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों की भी चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था 9 कर्म हमारे संयोग होते हैं, द्रव्य कर्म हमारा मूल कर्म का जो उदय होता है वो होता है, और भाव कर्म द्रव्य कर्म के उदय से जीव के पाए जाने वाले परिणाम विशेष, उन्हें हम भाव कर्म कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य कर्म होता है अदृश्य, और 9 कर्म जो संयोग होते हैं वे होते हैं दृश्य। तो हमने ये भी देखा था कि हमें 9 कर्म यानी संयोगों पर ध्यान न देते हुए द्रव्य कर्मों को फोकस करना चाहिए, उसे टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अभी अपन प्रकरण में आगे बढ़ते हैं।
जहां हमें कर्मबंध के 4 भेदों की चर्चा करनी है। तो कल एक मामूली से सिर्फ हमने नाम देखे थे, कर्मबंध के भेद कौन से होते हैं। मैं 1 मिनट स्क्रीन भी शेयर करता हूं। हाँ जी, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 149, कर्मबंध के कितने भेद हैं? तो कह रहे हैं कर्मबंध के 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। क्या कहा? फिर से एक बार, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तत्वार सूत्र के लिए इसका सूत्र है प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद विधयः। वहां सीक्वेंस थोड़ा अलग है, वहां सूत्र मतलब वहां अक्षरों की कमी बन रही थी इस सूत्र में, इसलिए आचार्यों ने ऐसा सूत्र बनाया। खैर, हमें सीक्वेंस से कोई देखना मतलब नहीं है, हमें तो उनका स्वरूप समझने से मतलब है, बराबर। तो वहां क्या कहा? प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद विधयः, मतलब तत् विधयः। अब तत् माने पहले की सूत्र से अनुवृत्ति लगाना। पहले सूत्र में बंध हेतवः, मतलब बंध की चर्चा अभी चल रही है। तो बंध के माने कर्म बंध के 4 विधाएं हैं। विधाएं मतलब होता है प्रकार। तो क्या कह रहे हैं? कर्म बंध के 4 प्रकार या 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ठीक है, अब क्या है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध? इनका हम एक एक करके स्वरूप जानते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट याद करते हैं जो हमने द्रव्य गुण पर्याय के प्रकरण में पढ़ा था, चतुष्टय का प्रकरण। तो हमने ये देखा था कि प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक, स्वचतुष्टयात्मक होती है, बराबर। मतलब उसका अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों बातें अपनी अपनी होती है। जैसे वहां हमने उदाहरण के तौर पर बहुत देखे थे, हम 1-2 और देख लेते हैं फिर से। जैसे एक देश क्या होता है? देश वो होता है जिसका अपना स्वतंत्र नाम हो, जिसका अपना स्वतंत्र भूभाग हो, मतलब एरिया हो, जिसका अपना स्वतंत्र सैन्य हो, संरक्षण हो, और जिसका अपना स्वतंत्र संविधान हो। तो ये चारों बातें उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बताते हैं। और प्रत्येक बात यूनिक होती है। जो द्रव्य मतलब जो नाम हमारे देश को है, हिंदुस्तान कहिए या इंडिया कहिए, ये अन्य किसी भी देश को नहीं पाया जाए। मतलब स्वतंत्रता, हर एक में यूनिकनेस पाई जाएगी, एक अकेलापन होगा, वो होता है स्वद्रव्य हमारे देश का, इंडिया या हिंदुस्तान कहिए। ठीक है, अब है स्व क्षेत्र। स्व क्षेत्र माने हमारे इंडिया के जो 39 या 30 जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों को मिलाकर जितना भी भूभाग होता है वो सब भारत का है। कोई चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, म्यांमार का नहीं है, ये सिर्फ भारत का है, स्वतंत्र भारत का है। ठीक है, ये अपना स्व क्षेत्र हो गया। स्व काल में हमने मिलिट्री फोर्स क्यों लिया? क्योंकि जितनी मजबूत हमारी सैन्य दल होगा, जितना संरक्षण मजबूत होगा, उतने ज्यादा काल के लिए देश टिका बना रहेगा। तो काल के लिए हमने ये सैन्य की बात रखी। और संविधान, हर एक का अपना, प्रत्येक का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। भारत में कहेंगे कि तुम्हें बाएं ओर से ही गाड़ी चलानी है, अगर यूरोप में जाएंगे तो वहां कहेंगे आपको दाएं तरफ से गाड़ी चलानी है। तो ये संविधान में ये अलग पना होता है। ठीक है, तो इंडिया में कुछ अलग है, वहां बाहर के देशों में कुछ अलग है। तो अपना अपना एक संविधान भी होना चाहिए। तो कहने की बात इतनी है कि प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका अपना स्व चतुष्टय होता ही होता है।
आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया जी। ओके ओके। हाँ जी। तो हम ये कह रहे थे कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्वचतुष्टय होता है। और एक उदाहरण लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे दूध का उदाहरण लेते हैं अपन। हमने कहा दो 1 लीटर गाय का दूध। अब इसमें हम कैसे लगाएंगे? द्रव्य क्या है? गाय का दूध। गाय का दूध हम पर्टिकुलरली गाय का दूध करें क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसका स्वभाव गाय के दूध का है, बराबर। ये हमने द्रव्य देख लिया। अब क्षेत्र क्या है? वो जितने कंटेनर में बैठाया है हमने, वो जितनी एरिया घेर रहा है, वो उसका क्षेत्र हो गया। अभी काल कितना है? अब कहते हैं कि अगर आप 1-1.5 गिलास गाय का दूध पीते हैं तो आपके, आयुर्वेद कहता है ऐसा, कि आपके 3 से 4 घंटे का डाइट पूरा हो जाता है। मतलब उतने के लिए, उतने काल के लिए आपका पेट भरा रहेगा, आप तंदुरुस्त पोषक बने रहेंगे। ठीक है। तो ये क्या देखा हमने? काल, कितने काल के लिए वो हमें ऐसे बेनिफिट्स देगा। और एक है भाव, मतलब उसमें कितने फैट्स है, उसमें कितने मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, ये जितनी कोई बातें हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब जो कंटेंट्स है, ये सभी उसके भाव में जाएंगे। ठीक है। तो हम ये बात प्रूव कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है। वैसे हमने जीव द्रव्य में भी सॉरी, जीव द्रव्य में भी हम घटित कर सकते हैं। हमारा जीव द्रव्य, यह द्रव्य हो गया। क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, काल अनादि निधन, और भाव ज्ञानानंद स्वभावी या ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, ये जितने कुछ भी है। देखिए, अब ज्ञाता दृष्टा या ज्ञानानंद में ही कहा है, तो बस ये दो नहीं समझना, इन दोनों में अनंतों का अंतर्भाव हो जाता है। ठीक है। ये दो गुण हमने बस रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं, प्रतीकात्मक रखे हैं। ठीक है। इन अनंत गुणों का इनमें अंतर्भाव हो जाता है। तो कहने की बात इतनी है कि आत्मा में भी ये 4 चतुष्टय घटित होते हैं। तो उसी प्रकार मुझे बताइए, कार्बन वर्गणाएं क्या होती है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य है तो उसका भी अपना स्व चतुष्टय होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। तो बस उसी हिसाब से ये जो कर्म है, कर्म का भी अपना स्व चतुष्टय होता है। मतलब जब भी बंधता है, उसके अपने 4 क्वालिटीज होते हैं। अब वैसा नहीं समझना कि किसी को प्रकृति बंद हो रहा है, किसी को प्रदेश बंद हो रहा है, किसी को स्थिति बंद और किसी को अनुभाग बंद। नहीं, ये एक साथ ही ये पाए जाते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे उदाहरण ले लीजिए, कोई बच्चा जन्मता है तो क्या उसके सिर नहीं होता है, सिर्फ नीचे का हिस्सा होता है क्या? नहीं, उसके बराबर 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सिर होता है, उसका पूरा हमें एक एक अंग उसका दिखता है, बराबर। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें पार्ट्स मिलेंगे, हाँ अभी तुम्हें सिर दे दे रहे हैं, अभी तुम कल को तुम हम हाथ दे जाएंगे, कल को तुम फिर पैर भी मिल जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा जन्मता है तो हमें सभी बातें एक साथ मिलती है। तो बस उसी हिसाब से जब भी कर्म बंध होता है तो अपने स्व चतुष्टय के साथ ही होता है। मतलब कर्म बंध हुआ तो वहां प्रकृति बंध भी होगा, प्रदेश बंध भी होगा, स्थिति बंध भी होगा और अनुभाग बंध भी होगा। ये चारों बातें कर्म बंध में या कर्म में पाए ही जाती है। अब क्या है ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध? हम इनका थोड़ा स्वरूप जानते हैं। देखिए, अपन परिभाषा पढ़ने से पहले एक ऊपरी तौर पर उनका स्वरूप देख लेते हैं, फिर उनकी परिभाषा पढ़ेंगे तो परिभाषा समझने में हमें बहुत आसानी होगी। देखिए, अब प्रकृति, प्रकृति माने उसका स्वभाव, वो कर्म किस जाति का है या किस स्वभाव वाला है। जैसे कोई कर्म है ज्ञानावरण नाम से, वो ज्ञान को ढकता है। कोई कर्म है दर्शनावरण से, वो दर्शन गुण को ढकता है।
बराबर। कोई अंतराय है तो वो अंतराय लाता है। तो ये सभी उसकी जातियां हैं। कर्म वो उसकी प्रकृति क्या है, वो स्वभाव क्या है, मतलब प्रकृति माने स्वभाव, किस स्वभाव का है, तो उस हिसाब से कर्मों के प्रकृतिबंध बनेंगे। ठीक है। जैसे प्रकृति का अर्थ स्वभाव कहते ही है ना कि पानी यह शीतल प्रकृति का होता है, मतलब पानी का स्वभाव जो है वो शीतल स्वभाव वाला है। तो उसी हिसाब से यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति माने स्वभाव, उस वो कर्म जो है वो कौन से स्वभाव वाला है, मतलब क्या काम कर रहा है, इस हिसाब से हमने प्रकृति बंध कहा। ठीक है। प्रदेश बंध, प्रदेश बंध है कितने परमाणु आ रहे हैं उसमें। ठीक है। अनंत तो आ ही रहे हैं, जब भी बंध होता है तो अनंत परमाणुओं का बंध होता ही होता है। ठीक है। अब वो समय प्रबद्ध बंध हो रहा है, हम उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। समय प्रबद्धम बंध दी, वो उसका अभी कोई प्रयोजन नहीं है, वो गोमट सार में विशेष रूप से जाना जाएगा। अभी यहाँ उसका कोई औचित्य नहीं है। आइए अपने प्रकरण में मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कर्म बंधता है तो अनंत में ही बंधता है। अनंत कर्म परमाणु आते ही, अनंत कर्म वर्गणाएं आती है। ठीक है। तो अनंत में भी कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार देखा था 100 के भी सैकड़ों के भी सैकड़ों भेद हैं, 1000 के भी 1000 भेद हैं। कैसे? 100 यह भी एक सैकड़े की फिगर है, और 999 यह भी एक सैकड़े की फिगर, मतलब हंड्रेड्स में ही ये वेरी कर रहे हैं ना। तो बस उसी हिसाब से जब जैसे आगे आगे जाएंगे तो 1000 के भी 1000 भेद मिलेंगे, करोड़ के भी करोड़ भेद मिलेंगे, संख्यात के संख्यात भेद मिलेंगे, असंख्यात के असंख्यात भेद मिलेंगे, और अनंत के भी अनंत भेद मिलेंगे। तो उस अनंत में, ऐसे अनंत का इतना बड़ा वेरिएशन है, इतनी बड़ी रेंज है, उसमें से कौन सा अनंत, तो वो अनंत हमें प्रदेश बंध बतलाता है। मतलब कितने परमाणु तुमने आकृष्ट किए हैं, कितने परमाणुओं का बंध किया है, ये प्रदेश बंध के माध्यम से समझता है। ठीक है। ये प्रकृति बंध प्रदेश बंध हो गया। अभी आते हैं स्थिति बंध और अनुभाग बंध सॉरी। देखिए, स्थिति इस शब्द से ही हमें एक अंदाजा लग जाता है, यह काल से संबंधित है। मतलब कितनी स्थिति या अवधि के लिए वो कर्म हमारे साथ बंधा हुआ है, उसे हम स्थिति बंध कहते हैं। जैसे कोई कर्म है ज्ञानावरण कर्म, ठीक है, वो हमारे साथ, मान लीजिए अभी ज्ञानावरण कर्म का बंध हुआ है, तो वो मेरे साथ 10 साल के लिए बना रहेगा। तो 10 साल के लिए वो जो टाइम पीरियड है, जितने काल के लिए वो बंधा रहेगा, ठीक है, जितने काल के लिए उसकी स्थिति है, जब तक वो हम जीव के साथ उसका संबंध खत्म नहीं हो जाने वाला है, तो तब तक कहेंगे कि उसकी स्थिति है। और जैसे ही वो 10 साल खत्म हो गए, वैसे ही वो कर्म भी अपने आप इस जीव से छूटा चला जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि 10 साल तक के लिए उदय में नहीं आएगा। 10 साल तक के लिए उदय में नहीं आना और 10 साल के लिए बंधे रहना, इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट है, इसको अपन, ये 4 बंद हो गए, इसके बाद आबाधा काल नाम से वो एक कंसेप्ट है, उसकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। पहले अपन ये स्थिति बंद अनुभाग बंद पूरा कर ले। मतलब स्थिति बंद में इतना कहना है, कितने काल के लिए उसका जीव के साथ बंधन बना रहेगा, जब तक कि उसका लास्ट यूनिट उदय में आकर खत्म नहीं होता है, तब तक हम कहेंगे कि उसकी स्थिति बनी रहेगी। बराबर। तो ये स्थिति बंध हुआ। और अब आता है हमारा अनुभाग बंध। अनुभाग बंध मतलब होता है शक्ति के अंश। शक्ति का अंश कहने के बजाय उसकी ताकत, वो कर्म की ताकत, फल देने, फलदान शक्ति, शक्ति को हम अनुभाग बंध कहते हैं। ठीक है। जैसे
एक उदाहरण लेते हैं। अब ये अनुभाग बंध भी हम समझ चुके हैं कितनी इंटेंसिटी से, कितनी पोटेंशियल से वो उदय में आएगा, उसको हम अनुभाग बंध कहते हैं। अभी पहले हम ये देख लें कि इसमें द्रव्य क्षेत्र कालभाव कैसे घटित होता है। तो प्रकृति बंध माने होता है द्रव्य, प्रदेश बंध माने होता है क्षेत्र, स्थिति बंध होता है काल, और अनुभाग बंध होता है भाव। तो ऐसे हमने 4 चतुष्टय देखे कर्म बंध में। ठीक है, अभी एक हम उदाहरण लेते हैं। किसी को असाता कर्म का, असाता वेदन्यक जो कर्म है उसका बंध हो गया, और इस तो 10 दिन के लिए बंद हो गया। ठीक है, तो 10 दिन के लिए बंद हो गया कहा हमने, तो प्रकृति बंध कितना हो गया, क्या हो गया, असाता वेदनीय कर्म, ये प्रकृति बंध हो गया। अब प्रदेश बंध मतलब उसमें जितने भी अनंत परमाणु इकट्ठे हुए होंगे, बंधे होंगे, उसे हमने प्रदेश बंध कहा। ठीक है, स्थिति बंध क्या हुआ, 10 दिन की अवधि के लिए वो जीव के साथ बंधा रहेगा, तो इसे हमने काल माने स्थिति बंध कहा। और अनुभाग बंध मतलब कितनी फलदान शक्ति होगी उसकी, मतलब उस काल में जीव को कितना दुख होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, या मीडियम होगा, ये जैसे कुछ भी होगा, उसकी इंटेंसिटी जो होगी दुख देने की, असाता की जितनी इंटेंसिटी होगी, फलदान शक्ति होगी, उसे हम अनुभाग बंध कहते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध में अनुभाग बंध थोड़ा ज्यादा ताकतवर बनता है। ये प्रकृति प्रदेश बंध तो वैसे ज्यादा कुछ मायने रखते ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं, शिमला मिर्च होती है। अब शिमला मिर्च होती है इतनी बड़ी, अपन चाहे तो आखी पूरी एक खा भी सकते हैं, उस हमें कुछ ज्यादा तीखी लगती नहीं है। परंतु कोई कोई मिर्चियां बस इतनी इतनी छोटी रहती हैं, एक टिप जितनी, परिपक्व होती है, परंतु परिपक्व होने के बाद भी उनकी साइज इतनी बढ़ नहीं पाती है, और इतनी तीखी होती है वो, बस आदमी उसे जीभ पर रखे और नाचने लग जाए, इतनी तीखी होती है। तो कहने की बात इतनी है कि जो साइज होता है वो कोई ज़्यादा मायने नहीं करता है, उसकी स्थिति और ज़्यादा स्पेसिफिकली उसका अनुभाग मायने करता है। ठीक है, जैसे किसी को बुखार आ गया, मान लीजिए मुझे बुखार आ गया है, और मेरे किसी एक परिचित व्यक्ति को भी बुखार चढ़ जाए, परंतु मुझे बुखार चढ़ा था, मुझे बुखार रहा 10 दिन के लिए, इतना मुझे उसमें कुछ इंटेंसिटी नजर नहीं आई। 10 दिन के लिए उसकी स्थिति रही, परंतु अनुभाग उसका इतना तीव्र नहीं था कि मैं बस लेटा ही पड़ा रहूं। मैं उस बुखार में थोड़ा पढ़ भी लिया, थोड़ा कुछ काम भी कर लिया, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, तो ये सब बातें उस बुखार के कारण, बुखार था परंतु इतना नहीं था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये स्थिति ज्यादा थी 10 दिन की, परंतु अनुभाग थोड़ा कम था। अभी किसी किसी को इतना बुखार चढ़ जाता है कि 2 दिन आंख भी ना खोल पाए, इतना हाई इंटेंसिटी का बुखार चढ़ जाता है, और रहता कितने हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए। मतलब यहाँ स्थिति रही कम और अनुभाग रहा ज्यादा। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि स्थिति बंध से भी अनुभाग बंध ज्यादा काम कराता है। स्थिति बंध बहुत बड़ी हो पर कुछ अनुभाग ही ना हो तो फिर क्या काम का, पर स्थिति बहुत कम हो, अनुभाग ज्यादा हो, तो फल एकदम हमें धमाकेदार दिखता है। जैसे कोई कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर भी है। और वैसे जानकारी के लिए आपको मालूम भी होगा कि लोग में ऐसा कहते हैं कि जितने शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं, थोड़े बौने लोग होते हैं, उनमें बहुत कलात्मकता होती है, उनमें बहुत सारी कलाएं छिपी रहती है। तो कहने की बात इतनी है कि उनकी हाइट तो है कम, परंतु
काम उनका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने स्थिति बंध और अनुभाग बंध की भी चर्चा कर ली। अभी आइए अपन इनकी पहले परिभाषाएं पढ़ते हैं और फिर ये अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ेंगे। चार प्रकार के कर्म बंध की कारण क्या है, तो उस प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। पहले परिभाषाएं तुरंत देख लेते हैं। अभी बहुत आसान जाएगी परिभाषाएं, कठिन नहीं जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 141, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? तो उत्तर कह रहे हैं मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक उस स्वभाव वाले कार्मण पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। क्या कहा? मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक उस स्वभाव वाले। देखिए यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड क्या है, कोई बताएगा? मेन वर्ड यहाँ क्या है? यहाँ प्रकृति बंध में मुख्य शब्द है स्वभाव वाले। उस स्वभाव वाले मतलब जैसा उनका काम है वैसे स्वभाव वाले कार्मण पुद्गल स्कंदों का आत्मा के साथ संबंध होना, उसे हम प्रकृति बंध कहते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति बंध के हमें 8 भेद देखने हैं। ये अपनी कल से चर्चा शुरू होगी। तो प्रकृति बंध के 8 भेद जो है, जो 8 कर्मों के नाम हम प्रायः गिनाते हैं, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, वेद नियम, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये सभी प्रकृति बंध के भेद हैं। ठीक है, तो तदनुसार स्वभाव वाले कार्मण पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना या बंध होना, उसे प्रकृति बंध कहते हैं। अभी प्रदेश बंध, इसकी परिभाषा बहुत ही नीचे दी है। जिनके साथ प्रति समय जितने कर्म परिणमन करते हैं उनके प्रमाण को देखिए अभी यहाँ स्थिति, हाँ प्रदेश बंध की बात नीचे दी है। अपन स्थिति बंध की देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 249, स्थिति बंध किसे कहते हैं? कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। क्या कहा? कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा, यहाँ पर मेन हाईलाइटिंग वर्ड क्या है? काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। ठीक है, तो स्थिति बंध की भी बात हो गई। अभी अनुभाग बंध, प्रश्न क्रमांक 260, कर्मों की फल देने रूप हीनादिक शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य हाईलाइटिंग वर्ड क्या है? हीनादिक शक्ति। शक्ति कर्मों के जो फल देने की शक्ति है उसे हमने अनुभाग बंध कहा। ठीक है, और प्रदेश बंध, बंधने वाले कर्मों के परमाणुओं के परिमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। यहाँ पर क्या हाईलाइटिंग वर्ड है? परमाणुओं के परिमाण, मतलब परमाणुओं की कितनी क्वांटिटी उस बंध रही है उसे हमने प्रदेश बंध कहा। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के बंध देखे। प्रकृति बंध, जहां उस स्वभाव वाले, मुख्य वर्ड देखिए अपन उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके अब जिक्र करते जाएंगे। प्रकृति बंध कहा तो स्वभाव समझना, मतलब वो क्या द्रव्य है, किस गुण को वो आवरण दे रहा है या किस गुण के विकास में वो घात रहा है, वो हम प्रकृति बंध लेंगे। जैसे ज्ञान गुण के विकास में जो बाधक है, जिसे घातता है, उसे हम ज्ञानावरण कहते हैं। दर्शन गुण के लिए दर्शनावरण कर्म है। ठीक है, तो ये दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय, ये सभी प्रकृतियां हो गई। ठीक है, अभी आता है अपना स्थिति बंध। स्थिति बंध में हमने क्या देखा था? काल मर्यादा।
ठीक है, यहाँ मुख्य शब्द क्या आया था? आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा, मतलब ज्ञानावरण मेरे साथ, वो ज्ञानावरण कर्म जो बंदा वो 20 साल तक के लिए मेरे साथ रहा, आत्मा के साथ उसका एक क्षेत्राओं का संबंध बना रहा, तो उसे हम उस 20 साल को, उस काल मर्यादा को हम स्थितिबंध कहते हैं, स्थिति कहते हैं। एक काल मर्यादा ये एक मुख्य वर्ड हो गया। और अनुभाग में देखा हमने शक्ति, क्या कहा? फल देने की शक्ति, उसकी इंटेंसिटी, उसकी उदय में आने की पोटेंशियल, उसको हम शक्ति या अनुभाग बंध कहते हैं। ठीक है। और अंतिम है प्रदेश बंध। यहाँ क्या आएगा? परमाणुओं का परिमाण, मतलब बंधते हुए वो प्रकृति बंध रही है, जैसे वेदनीय कर्म की प्रकृति बंध रही है, तो कितने परमाणु, कार्बन परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, उसे हम जो जितनी कुछ क्वांटिटी होगी उसे हम प्रदेश बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना 4 प्रकार के बंध हो गए। अब इन बंध के कारण क्या क्या है, इनकी जरा अपन चर्चा करते हैं। आइए, प्रश्न क्रमांक है 140। ये देखिए, 4 प्रकार के कर्म बंध के कारण क्या है? तो कह रहे हैं योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। अब ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अभी पहले अपन देखते हैं बंध के मुख्य में कारण है कौन से कौन से। तो मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। 6 डाला में क्या पंक्ति आई है? मिथ्या अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तत्व सूत्र में क्या सूत्र आया? मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मतलब ये 5 हेतु है, ये बंध के हेतु है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, तो इन 5 हेतुओं से बंध होता है। ठीक है, अभी एक प्रश्न उपस्थित जरूर होता है यहाँ। अगर प्रकृति प्रदेश बंध को योग से कह दिया, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, परंतु स्थिति और अनुभाग को कषाय से बंधते कहा है, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ कषाय ही क्यों लिया? मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, इनको क्यों नहीं लिया? सिर्फ कषाय को ही डायरेक्टली क्यों उठा लिया? तो कह रहे हैं सुनो, जब हमने कषाय कहा है, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, तो वहां समझना कि कषाय में पहले के 3 गर्भित है। मतलब कषाय कहा तो कषाय आता ही है, साथ ही हमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, इन तीनों को भी गर्भित करना है। ठीक है, मतलब जैसे ही कषाय कहते हैं तो वहां बंध के प्रकरण में हमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये 4 बातें पकड़नी है। और योग कहा है तो योग अकेला रहता है। ठीक है, अभी इसके लिए हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक पोषक प्रकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमें ये पुष्ट होगी कि योग और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध कैसे होता है। तो ये देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पृष्ठ क्रमांक है 26। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ के ऊपर टाइटल दिया है योग और उससे होने वाले प्रकृति प्रदेश बंध। ठीक है, ये इसका कुछ प्रकरण पढ़ेंगे। और नीचे देखिए पृष्ठ क्रमांक 27 पर कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ जो एक कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध है, वहां की मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। पहली पंक्ति आपको दिख रही होगी
तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। क्या कहा? फिर से एक बार। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। ठीक है, मतलब इससे क्या सिद्ध होता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये चारों कलेक्टिवली कषाय कहे जाते हैं। ठीक है, और वैसे और एक बात जानकारी के लिए, ये जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये चार बातें हैं, इनको कषाय के बजाय अपन मोह भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पहला ही शब्द दिया, तथा मोह के उदय से, मतलब ये चार जो भेद हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब मोहनीय के तो उदय में हो रहा है, इसलिए हम इन्हें मोह भी कहे, मोहनीय प्रकृति भी कहे तो भी कोई हर्जा नहीं है। बस हमें वहां कैसे शब्द प्रयोग किए हैं, क्या अपेक्षा लगाई जा रही है, इतना समझना है। कहीं पर सिर्फ मिथ्यात्व कहेंगे, कोई हर्जा नहीं है। कहीं मोह कहेंगे, कहीं मोह राग द्वेष कहेंगे, कहीं सिर्फ राग द्वेष कहेंगे, कहीं कषाय कहेंगे सिर्फ। तो ये जैसे प्रकरण चलता है वैसे हमें समझना चाहिए। उनमें बंध का अगर प्रकरण चल रहा हो तो एक कोई भी शब्द उठा ले तो हमें बस अंत्य दीपक समझकर, अब देखिए अब यहाँ कषाय कह रहे हैं तो अंत्य दीपक समझकर हमें पहले के भी गर्भित कर लेने चाहिए। जैसे नमोकार मंत्र है, वहां हम अंतिम पंक्ति क्या है? नमो लोए सव्व साहुणम। अब लोए सव्व ये हम सिर्फ साधुओं को लगाते हैं क्या? नहीं, तो कह रहे हैं ये अंत्य दीपक है, ये हमें पहले के चार परमेष्टि है उनको भी लगाना चाहिए, उनको भी गर्भित करना चाहिए, लोए सव्व। और गुरुदेव ऐसा कहते भी थे, नमो लोए सव्व अरहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम। तो कहने की बात इतनी है कि अंत्य दीपक, कषाय सिर्फ कहा है तो हमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये चारों बातें गर्भित करनी है। ठीक है, और इससे क्या होता है? कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। देखिए हमने अभी थोड़े ही देर पहले एक देखा था, एक बात देखी थी कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं तो स्थिति और अनुभाग बंध, और स्थिति अनुभाग बंध में भी अनुभाग बंध ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब प्रकृति कौन सी भी बंध है, कितने भी परमाणु अनंत ही आने वाले हैं, पर मिनिमम अनंत आया, मैक्सिमम अनंत आया, जितने बनने की रेंज है, हमें क्या फर्क पड़ता है? फल तो उसका संसार ही है ना। परंतु अगर स्थिति अनुभाग ज्यादा होगे तो हमें संसार में दुख ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब समझना, प्रकृति कोई सी भी बंधे हो वो ज्यादा कोई मायने नहीं रखती है, परंतु अगर उसमें स्थिति और अनुभाग है ज्यादा तो वो संसार का कारण, तो वो दुख का कारण है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, उदाहरण मतलब ये फैक्ट है कि केवलियों के भी आश्रव होता है। ठीक है, परंतु उनके ईर्यापत आश्रव कहा जाता है। ईर्यापत आश्रव माने बस एक समय के लिए आया, दूसरे समय में चला गया। तो ये किस कारण होता है? ये सिर्फ उनके योग के कारण होता है। ठीक है, केवलियों के स्थिति और अनुभाग बंध होता ही नहीं है, एक ऐसी अपेक्षा है, और एक अपेक्षा ऐसी है कि उनके एक समय की स्थिति अनुभाग बंध का बंध होता है। ये अपेक्षा समझने है। कहने की बात इतनी है कि केवलियों के न कषाय रहा है, कषाय मतलब चारों समझना, हाँ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय चारों नहीं रहे हैं तो उनके बंध का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। बस वो कर्म परमाणु, बस योग का जो कंपन चल रहा है उसके निमित्त तक बस बंद हो रहा है, एक समय के लिए आ रहा है, तुरंत दूसरे समय में चले जा रहा है। ऐसा उनका ईर्यापत आश्रय होता है जो योग के निमित्त से होता है। इसलिए योग ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या कहा है?
मान लीजिए किसी व्यक्ति पर 99,999 का कर्जा है, तो कौन सा 9 का फिगर उसे चुकाना चाहिए, रीपे करना चाहिए कि उसका कर्जा ऑलमोस्ट नील हो जाए। अगर यूनिट्स का 9 चुकाते बैठे तो सारी जिंदगी निकल जाएगी, ब्याज भी चुकता नहीं होगा, बस वो कर्जा तो और बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, पर अगर वो 10,000 वाला सबसे पहला वाला 9 जो है, जिसकी वैल्यू 90,000 है, अगर उसको चुकता कर दे तो क्या बचता है? 9,999। मतलब कितना नेग्लिजिबल पोर्शन बचता है। सब्सटेंशियल पोर्शन चला गया, पहाड़ चला गया और चुईया रह गई। ये जो कहावत है बस यही अप्लाई हो रही है। बस तो कह रहे हैं कि एक बार अगर मिथ्यात्व चला गया और आगे मान लीजिए प्रमाद, अविरति और कषाय ये भी जाते हैं, तो क्या बचता है? सिर्फ 9, एक 9 जिसकी वैल्यू सिर्फ 9 ही है, योग बचता है। उसको ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। और अभी वास्तव में ऐसे सरकार भी ऐसे सब्सिडीज कहिए या ऐसे पॉलिसीज ला रही है कि आपने ऑलमोस्ट आपने लोन चुकता कर दिया है, बस आपका बाकी का लोन माफ। आपकी क्षमता नहीं है, आप बस मेजॉरिटी का पोर्शन दे दीजिए, बाकी का हिसाब आपका माफ। तो कहने की बात इतनी है कि एक बार मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, या कहिए कि प्रमाद, कषाय, अविरति इनका भी अभाव हो जाए, तो क्या बचा? सारा संसार तो बस रह गया, अब चुल्लू भर कुछ बचा है वो तो बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो संसार में रहना मिथ्यात्व के नाश होते ही सीमित हो जाता है। ठीक है, वो 2.5 पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल नहीं ही टिक सकता। ठीक है, तो मिथ्यात्व के अभाव के लिए इतना प्रेरित किया जाता है। और मिथ्यात्व हो तो उसके इतने क्यों दुर्गुण गाए जाते हैं? मिथ्यात्व क्यों नहीं चाहिए? मिथ्यात्व का अभाव क्यों करो? मिथ्यात्व का अभाव क्यों करना चाहिए? इसके लिए पंडित जी साहब स्वयं कहते हैं, इसलिए सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया जाता है। मतलब व्यसनादिक से भी एक बड़ा पाप कह दिया है इस मिथ्यात्व को। ठीक है, तो मिथ्यात्व के अभाव के लिए बहुत ही प्रेरणा दी जाती है। आप आध्यात्मिक ग्रंथ उठाएंगे तो जगह जगह आपको हर दूसरे तीसरी गाथा में मिलेगा, मिथ्यात्व का अभाव करो, सम्यक तो प्रकट करो, मिथ्यात्व हो गया बस मोक्ष यहीं पे प्राप्त हो गया। तो ये सब जो बातें हैं ये मिथ्यात्व अभाव के लिए इतनी प्रेरित किए जाती हैं। और यही पंडित जी स्वयं बता रहे हैं। तथा आप कहाँ गया? हाँ, पृष्ठ क्रमांक 28 पर, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। तो कहने की बात इतनी है कि अगर बस एक मिथ्यात्व कहिए या फिर कषाय कहिए, रागद्वेष कहिए, मोह कहिए, इनका अभाव हो गया तो संसार से छूटना तो पक्का ही है। अब ज्यादा काल के लिए अब संसार उसका बिल्कुल भी नहीं बचा है, वो तुरंत ही अभी मोक्ष में जाने वाला है। ऐसा यह कषाय के अभाव का महात्म्य बताया है। ठीक है, अब यहाँ से अपन एक छोटा सा प्रकरण पढ़ते हैं, फिर आज के लिए विराम लेंगे। यहाँ कषाय से स्थिति और अनुभाग 1, इसका एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। ठीक है, उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। क्या कहा? उन कषाय से कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अबाधा काल समझाना है, उसको भी समझा देता हूं। देखिए, कर्म सिस्टम ऐसी है, बाय नेचर ऐसी है कि जैसे ही कोई कर्म बनता है, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो तुरंत बंधते ही अगले समय में उदय में आता ही नहीं है।
कुछ काल व्यतीत होता है कि उतने काल तक यह उदय में नहीं ही आता है। उतना काल हो जाने दो, फिर वो उदय में आना शुरू होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने ज्ञानावरण की 10,000 वर्ष की एक प्रकृति बांध ली। उसकी स्थिति कितनी है? 10,000 साल। मैंने मान लीजिए अभी बांध ली, तो क्या मुझे तुरंत दूसरे समय में उदय आना शुरू होगी क्या? नहीं तुरंत उदय में नहीं शुरू होगी। कुछ एक पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं जिन्हें हम अबाधा काल नाम से पहचानते हैं। वो उतना अबाधा काल ऐसा पीरियड है जहां वो बंधा हुआ कर्म उदय में नहीं आता है। ठीक है, उतना अब मान लीजिए कुछ होगा 15-20 साल, 20 साल तक वो 10,000 कर्म प्रकृतियों की जो स्थिति बांधी है वो कर्म मुझे उदय में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बस वो 20 साल जैसे ही खत्म हुए वो उदय में आना शुरू हो जाएगा। तो ये हाँ जी, ये जो स्थितिबद्ध है, जैसे किसी ने 15 साल का बांधा, तो 15 साल बाद आना शुरू होएगा या 15 साल तक कंटिन्यू चलता रहेगा वो बंध उदय में? अच्छा, 15 साल का बांधा ना। देखिए 15 साल का बांधा है, मतलब जीव और वो कर्म 15 साल के लिए एक साथ रहेंगे। आप ये समझ लीजिए। देखिए वो परिभाषा में भी देखा था कि स्थिति की काल मर्यादा, आत्मा के साथ रहने की वो काल मर्यादा 15 साल के लिए बांधा है। मतलब जहां से बांधा है वहां से वो 15 साल, मैंने मान लीजिए अभी 15 साल के लिए कोई कर्म प्रकृति बांधी, तो कब तक चलेगी? तो उदय में जितना कोई अबाधा काल है उतना छोड़कर वो उदय में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 15 साल खत्म हो जाएंगे वो कर्म भी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं समझना, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, 15 साल के लिए बांधा है मतलब 15 साल के बाद उदय में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 साल के लिए बांधा है मतलब उसका अबाधा काल और उदय दोनों मिला के 15 साल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, दोनों मिला के 15 साल है। वो मतलब कहने की बात इतनी है, 15 साल के लिए बंधा है ना, मतलब जीव का और उस कर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो डील एग्रीमेंट हुई है, वो सिर्फ 15 साल के लिए हुई है। जैसे ही बांधता है वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में अबाधा काल का टाइम रहेगा, फिर उदय का काल रहेगा। तो ऐसे करके जैसे ही 15 साल पूर्ण होते हैं तो वो स्थिति भी पूर्ण हो जाती है, वो कर्म और जीव अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कहने की बात इतनी है कि 15 साल बाद उदय में नहीं आएगा, 15 साल तक ही उसका कर्म का उदय शुरू हो गया तो बीच में मतलब 15 साल तक कंटिन्यू उसका मतलब उदय आता रहेगा या बीच में ब्रेक भी हो जाता है? नहीं, वो कंटिन्यू आता रहेगा बिना रुकावट। वो उदय कर्म का आता ही रहता है। सिर्फ मैंने वही बात कह रहा हूँ। देखिए जैसे कोई प्रकृति मैंने बांधी 15 साल के लिए, ज्ञानावरण की बांध ली मान लीजिए उसका पहले कुछ तो एक डेफिनेट अबाधा काल होगा ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 1 साल है, तो मैंने अभी बांधा है तो 1 साल तक वो कभी भी ज्ञानावरण की जो मैंने 15 साल की बांधी है वो उदय में नहीं आएगी। बस उतने टाइम पीरियड के लिए। आगे जितना कोई टाइम बचा है उसका वो कंटिन्यूअस उदय में आता रहेगा, नॉन स्टॉप, वो बिना रुके उदय में आता रहता है। ठीक है, तो उदय में कोई कहीं रुकावट नहीं होती है, सिर्फ बंध में रुकावट कभी आ सकती है। ठीक है, अब पर्सन तो चलता रहता होगा ना हमारे कर्मों के हिसाब से, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं। हाँ, चलते रहता है ना। ठीक है भैया, ओके, ठीक है। तो ये कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध है, अपन ये पूरा करते हैं। और योग का भी वो प्रकरण पढ़ना है तो अपना हो जाएगा। देखिए
वहां जितनी स्थिति बंद है उसमें अबाधा काल को छोड़, वैसे ये पूछ लूं, आपको अबाधा काल का कंसेप्ट समझ में आया ना? हाँ जी भैया जी। ओके, तो अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता रहे। देखिए आपका प्रश्न का ये जवाब है, जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थितिबंध होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थितिबंध होता है। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थितिबंध होता है। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ कह रहे हैं कि आयु कर्म का थोड़ा अलग काम, उल्टा काम चलता है। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनिया, मोहनिया, नाम और गोत्र अंतराय, ये 7 जो कर्म प्रकृतियां हैं उनमें कैसा होता है, अगर कषाय ज्यादा करेंगे तो ये 7 प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग ज्यादा होंगी, परंतु आयु में ऐसा है कि आप कषाय ज्यादा करेंगे तो देव, मनुष्य और तिर्यंच, सिर्फ इन 3 आयु, हाँ नरक आयु का नहीं, देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु के लिए अगर आप कषाय ज्यादा करेंगे तो आयु की स्थिति कम बंधेगी, और अल्प कषाय करेंगे तो ज्यादा स्थिति बंधेगी। तो ऐसा देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु का ये एक्सेप्शन बनेगा। नरक आयु में तो एज इट इज चलता रहेगा, ज्यादा कषाय करेंगे तो ज्यादा बंद होगा। आयु बंद तो जीवन पर्यंत एक ही बार होता होगा ना, या जो 8 लोग पढ़ते हैं उसमें वो कर्म वो तो हर टाइम बंध रहे हैं। हाँ, तो आयु कर्म 8 अपकर्ष काल में ही बनते हैं, हर समय नहीं बनते हैं। जी ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपना कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद हो गया। अभी अनुभाग बंद देखिए यहाँ, तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंध हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है, बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। मतलब स्थिति अनुभाग के लिए इतना समझना, जो शुभ प्रकृतियां होती है वहां कम कषाय करेंगे तो ज्यादा स्थिति अनुभाग बंद होगा, और पाप प्रकृतियां जो होंगी वहां हम ज्यादा कषाय करेंगे तो ज्यादा बंद होगा, कम कषाय करेंगे तो कम बंद होगा। तो ऐसा स्थिति अनुभाग में कषाय के द्वारा बंध समझना। ठीक है, अभी योग से होने वाला प्रकृति प्रदेश बंध, इतना एक प्रकरण पढ़ेंगे और आज के लिए अपन विराम लेंगे। देखिए प्रश्न का पृष्ठ क्रमांक है 26 का अंतिम पैराग्राफ। योग और उनसे होने वाले प्रकृति प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधन होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्त से प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का, जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार, ठीक है ये तो कोई बात नहीं है, अपन को आना है, कहाँ गया, हाँ ये लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है,
इसलिए योग है वह आश्रव है तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध और प्रकृति बंध का होना जानना। ठीक है, तो ये आज हमने बंध के 4 प्रकार देखे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, जिसमें हमने देखा जोगा पयड़ी पदेसा, योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। ठिदी अनुभागा कषाय दो होंती, स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। तो इसके पोषक हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से प्रकरण भी पढ़ा और ये जानने की कोशिश की कि योग तो ज्यादा कोई मायने रखता है नहीं, परंतु अगर कषाय को मिटाने का उपाय करेंगे, मिथ्यात्व को मिटाने का उपाय करेंगे तो अवश्य ही हमें हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, हम जल्द ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए विराम लेते हैं। कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं। भैया जी ऐसा भी होता है परमाणु बंधे, तो ऐसा भी होगा कि जैसे शुरू में तो 5 आएंगे, फिर 4, 3, फिर 2, फिर 1, जैसे शुरू में तो ज्यादा आएंगे, फिर आगे आगे जाते हैं तो कम होते जाएंगे, ऐसा भी होता है क्या? एक में आप प्रश्न एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, आपको प्रश्न फिर से। मैं पूछ रही थी जैसे किसी ने प्रदेश बंध में 10 परमाणु बांधे कर्म के, हाँ, तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो ज्यादा आएंगे, ओके ओके ओके, आपको ऐसा पूछना, ठीक है। देखिए आपका कहना बराबर है। जैसे आयु के शुरुआत में जब किसी भी जीव की आयु शुरू होती है तो वो परमाणु जो ग्रहण करता है बहुत भरी मात्रा में ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि उसको पुष्ट होना है ना, उसका शरीर उसे पोषण पुष्ट करना है, शरीर की योग्य संरचनाएं रखनी है, तो कर्म परमाणु, आहार वर्गणाएं ये सभी बहुत ग्रहण होंगी। और नहीं सॉरी, आप कर्मों की बात कर रहे हैं, राइट? जो मतलब जो होता है ना, अच्छा, नहीं फिर देखिए ये ऐसे कोई पहले 10 होंगे फिर 5 होंगे, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक सूत्र है इसका किताब में पढ़ा था, वो बुक के रेफरेंस से पूछ लूंगी। ओके, मैं भी एक बार कंफर्म कर लूं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि ऐसे कभी कम कभी ज्यादा, मतलब हर बार डाउनवर्ड ट्रेंड होगा ऐसा कोई नहीं है। कभी आपका बल, हाँ जी, हो सकता है मैं प्रश्न सही, हाँ, तो मैं अगली क्लास में पूछूं। ठीक है, मैं भी आपको ये कंफर्म कर दूंगा ये प्रश्न। पर जहां तक मैं जानता हूं कि जैसे जिस जीव का बल होगा, जैसा वीर्य ताकत होगी, जैसी आयु होगी, उस हिसाब से कर्मों का बंध होता है। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत एक पहलवान जीव है तो वो उसका योग बहुत होता है, और केवलियों के तो सर्वाधिक योग कहा है, तो उनके कर्म परमाणु ज्यादा आकृष्ट होते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले कम होते हैं फिर ज्यादा होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आपका बल, बुद्धि, मतलब आपके परिणाम, ये सभी डिफाइन करते हैं कि आपके कितने कर्म बंध होंगे। ठीक है, उदय की बात करती भैया जी ने। अच्छा, उदय मैं बंद सोच रहा था। ठीक है, उदय में तो बराबर है, पहले 10 आएंगे फिर कम, निषेक कम होते ही आएंगे, बराबर है आपकी बात। उदय में पहले सबसे ज्यादा आते हैं, फिर कम होते होते आते हैं। ठीक है, उदय की बात बराबर है, उदय में तो कम ही होते आएंगे। लेकिन भैया जी फिर ऐसा कैसे होता है, जैसे कि पहले तो हमें अच्छे से याद हो जाता था, हाँ, और फिर हमें धीरे धीरे पड़ती है तो हमें तब याद होना शुरू हो जाता है, जब तक हमें ज्यादा होना चाहिए ना, फिर मतलब हमारा मतलब वो हो रहा है, उदय धीरा पड़ रहा है। देखिए इसके बहुत पहलू कहे जा सकते हैं कि शुरुआत में देखिए, अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी विचार कीजिए। शुरुआत में जीव का ऐसा उपयोग ज्यादा भटका हुआ नहीं होता है, तो आप उसे अब मतलब छोटे बच्चों को आप पूछिए ये चीज क्या है, ये मोबाइल चीज क्या है, अब अभी तो सब पता चल जाता है, परंतु
यूजुअली उसको थोड़ी ना ये सब मालूम होता है, वो थोड़ी ना इन मोबाइल आदि में इतना रचा पचा रहता है। तो आप उसे चाहे वो बात बता दो, वो तुरंत याद कर लेता है, क्योंकि वहाँ उपयोग की एकाग्रता ज़्यादा होती है। ठीक है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि वो याद करने का तदनुसार क्षयक्षम भी कम होते जाता है। जैसे एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमारा उपयोग भी बहुत फैलते जाता है, हमारा ज्ञान का क्षयोक्षम भी कम होते जाता है। ये बस एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है आयु जैसे जैसे बढ़ती है, तो जिसके कारण हम ज़्यादा जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ऐसे वो क्षयोक्षम की बस एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है अभी। ठीक है भैया। ओके, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।